ऐसा रंग तो आपने देखा ही नहीं होगा कि इस प्रकार का भी शहद होगा। और ये जो शहद है न हम इसको शहद मान सकते न इसको शहद मान सकते। शहद का जमना एक प्राकृतिक गुण है। जिस शहद में किसान भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों, खेत किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको जानकारी देंगे मधुमक्खी पालन जो व्यवसाय है उसके तहत आप पैसा कैसे कमाएं। साथ में केवल शहद खरीदना चाहते हैं उनको कौन सी वैरायटी का शहद लेना चाहिए, जैसे कि सरसों है, कलौंजी है, आपका अफीम का शहद है या जो भी शहद है। शहद की विभिन्न वैरायटियाँ आज आपको दिखाई जाएंगी और उसमें बताया जाएगा कि इस शहद का ये रेट है और ये इसकी पहचान है। सुरेश भाई इसको ये लगभग 400 डब्बों में मधुमक्खी पालन करते हैं। तो जो साथी नए आए हैं अपने वीडियो को पूरा देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट जरूर करके बताना किसान भाई वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया। आइए मिलवाते हैं आपको सुरेश भाई से। नमस्कार सुरेश भाई। नमस्कार जी, खेत किसान में जी आप यहाँ पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कुल कितने डब्बे हैं फिलहाल? हमारे पास जी 450 डब्बे हैं। एक डब्बे में कितने छत्ते होते हैं? एक डब्बे में जी एक रानी मक्खी होती है, वर्कर मक्खी होती है मेन, और उसके अंदर 10 फ्रेम लगे होते हैं ऐसे। ये रानी मक्खी होती है जी, एक बॉक्स में एक ही रानी मक्खी होती है। इसकी एवरेज 1800 से लेकर 2000 तक अंडे डेली देती है। यही एक मेन मक्खी होती है जो इस पर पूरा बॉक्स इसी के ऊपर डिपेंड होता है। किसान भाइयों आइए आपको मशीन दिखाते हैं कि ये मशीन है, इस पे जो ड्रम टाइप चद्दर है उससे बनी हुई है और इसके अंदर जो है आपके 8 छत्ते एक बार में लग सकते हैं जो इस प्रकार से लगाए जाते हैं और उसके अंदर रख करके फिर इसको इस प्रकार से घुमाया जाता है। आपको घुमा करके दिखाते हैं। ये हमारा मेन टैंक है। अब इसमें क्या होगा, शहद डालने के बाद उस तरफ पानी चलेगा। पानी की सहायता से शहद को गर्म किया जाता है। कभी भी हम इसको डायरेक्ट हीटिंग नहीं करेंगे। 35 डिग्री से 40 डिग्री तक ही इसका गर्म करना होता है। तो यहाँ डब्बों में पैक किया जाता है। आइए डब्बों में पैक करते हो आपको दिखाते हैं। तो किसान भाइयों इस प्रकार से फिर ये इसके अंदर बोतल में भरा जाता है। यहाँ इसका वजन करके ये जो दूसरी मशीन आप देख रही हैं इसके द्वारा जो है इसको सील लगाई जाती है कि विभिन्न प्रकार की शहद की बोतलें लगी हुई हैं जो बिल्कुल वाइट से लेकर के बिल्कुल ब्लैक तक हैं। तो अपनी यूनिट में कितना शहद एक साल में तैयार करती हैं? जैसे सर अपने पास 400 साढ़े 400 बक्से हैं तो लगभग उसमें 600 से 700 बाल्टी हम शहद निकालते हैं अपने बक्सों के, 400 बक्सों के उससे हैं। तो हमारा किसानों का एक ग्रुप बन रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी FPO हॉर्टिकल्चर ने उसको बनवाया है। तो इसको हम आगे अभी थोड़ा सा बड़ा करने की भी सोच रहे हैं कि और जो साथ में किसान भाई जुड़े हुए हैं उनको भी इसका थोड़ा और ज़्यादा बेनिफिट हो। ग्रुप में 4 से 5000 बी कॉलोनी हमारे ग्रुप में अभी है। इनका अलग अलग रंग किस कारण से है? ये सरसों का शहद है, ये सरसों के सीजन का शहद है। ये जब निकलेगा 12वें महीने में पहला और दूसरा 2 से फरवरी तक चलेगा तो उस टाइम निकलते ही बिल्कुल वाइट सफ़ेद हो जाएगा। ये जैसे बेरी का शहद है, ये शीशम के फूलों का शहद है, ये अजवाइन के फूलों का शहद है, ये बेरिया का, ये कलौंजी के एरिए का शहद हो गया, ये जांडी का शहद हो गया, ये कीकर का। इस तरह ये सारी वैरायटी शहद की अलग अलग है। अच्छा, एक ये जैसे हिमाचल के एरिए का शहद है तो हम ये भी कॉलोनी उस एरिए में सीज़न के हिसाब से शिफ्ट करते हैं। 11वें महीने में, 12वें महीने में, पहले में, तीसरे में, चौथे में, इस तरह पूरे साल में सर्कल में घूमना पड़ता है। तो उसी हिसाब से शहद सारा जो निकलेगा हम उसको अलग फिल्टर करके अलग पैकिंग करते हैं। इनमें अलग अलग रंग का क्या कारण है? देखो सर, प्रकृति ने हर जगह अलग अलग रंग दिया है। जो सरसों का शहद जब निकलता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसका रंग अलग रहेगा। अब जैसे अजवाइन की जो खेती होती है, जहाँ पे अजवाइन है, जैसे चित्तौड़गढ़ एरिया में अजवाइन बीजती है, वहाँ से जो शहद आएगा, मधुमक्खी जब नेक्टर लेके आती है तो वो नेक्टर का फंडा होता है। नेक्टर जब प्रकृति से बूंद आती है फूल से, जब पूरा टेम्परेचर होगा तो उस टाइम एक बूंद निकलेगी। जब मधुमक्खी उसको लेके आएगी, छत्ते में भरेगी, तो उसके अलग ही गुणवत्ता होती है उस नेक्टर की और अलग ही कलर होगा जब निकलेगा। शहरों में जो शहद बिकता दुकानों पर वो लगभग इस रंग का शहद होता है। ऐसा रंग तो आपने देखा ही नहीं होगा कि इस प्रकार का भी शहद होगा। और ये जो शहद है न हम इसको शहद मान सकते न इसको शहद मान सकते। क्यों? क्योंकि शहद के बारे में अपनी धारणा बन गई है कि शहद जो है लिक्विड होता है और वो लगभग लाल से कलर का होता है। इस तरह के शहद को हम शहद नहीं मानते। आमतौर पर हमारी ये भी धारणा है कि शहद अगर जम गया है तो शहद असली नहीं है, उसके अंदर चीनी मिलाई गई है। तो क्या चीनी मिला हुआ शहद जमता है कि आम शहद भी जम जाता है? नहीं सर, देखो शहद का जमना एक प्राकृतिक गुण है। जिस शहद में शुगर लेवल ज़्यादा होगा वो शहद कभी नहीं जमेगा।
इसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत जल्दी जमेगा। तो इस बेस पे सर ये डिपेंड करता है। जिसमें मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी, देखो हम तो कह नहीं सकते क्योंकि हम तो किसान है, सीधा पैकिंग करके दे रहे हैं। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां शहद बेच रही है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करती है और उसमें कुछ अल्ट्रेशन भी करती है। हम नहीं कहते कि क्या अल्ट्रेशन करते हैं, क्या वो कर रहे हैं, पर मार्केट ये कहती है कि शहद जमना गलत है, गलत बात है। विदेशों में सारा ही सेट अनीसर बिकता है। आप जो अपना शहद बेचते हैं उसके भाव वगैरह क्या कुछ रहते हैं? देखो सर, शहद में भाव का बहुत चक्कर है। जैसे शहद जब आपने स्टार्टिंग में देखा, जब बी कॉलोनी में से छत्ते निकालते हैं वहीं से इसके मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल रखती है। अगर आप ज़्यादा टाइम में छत्ते निकालेंगे, लंबा पूरा पका हुआ शहद निकालेंगे तो उसकी कॉस्टिंग डबल होती जाएगी। जो हम अपने मार्केट में हम अपने रेट में सीधा कस्टमर के पास हम भेज रहे हैं कोरियर से, तो अपना नॉर्मल 400 रुपये किलो से शुरू होता है। 400 रुपये किलो में जैसे सरसों है, बेरी है, शीशम है, मल्टी है, ये सब 400 रुपये के आसपास आ जाता है। नॉर्मल रंग वाला है ये हाँ 400। अब जैसे अजवाइन का है, अलसी है और कलौंजी है, ये लगभग हमारा 800 रुपये किलो के हिसाब से है। जैसे कीकर है इसी के अंदर, ये हम अपना 1200 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। कीकर का? हाँ कीकर का। अच्छा, उसके बाद एक अकेसिया का हनी होता है, अभी फ़िलहाल है नहीं, बिल्कुल पानी जैसा उसका रंग होता है, कश्मीर के एरिया का, वो 1600 रुपये हम उसको बेचते हैं। अच्छा, जैसे एक अफीम के एरिया का शहद होता है, उसके पोलन होते हैं साथ में, वो हम 2200 रुपये किलो तक भी शहद बेचते हैं। हाँ, प्रोटीन का तो सर ऐसा है 2000 रुपये किलो तक प्रोटीन हमारा बिकता है। हम अपने मार्केट में बेच रहे हैं। डाइट कस्टमर हमारे से मंगाते हैं, खूब कस्टमर इसके हैं। और वैक्स का ऐसा है 300, 350, 400 रुपये जो बल्क का रेट है वो लेके जाते हैं। तो हमने सुना है कि इसकी कोई रॉयल जेली भी होती है जो काफ़ी महंगी होती है, जो सेक्स में काम आती है, वो क्या चीज़ होती है? जैसे यंग जो बच्चे होते हैं, मक्खियाँ, उनके सिर में से दूध निकालती है, उसको रॉयल जेली बोलते हैं। उनको थोड़ा खिलाया जाता है तो उसकी हाइट कम होती है। रॉयल जेली ज़्यादातर मतलब कि सेक्स, देखो हनी भी क्या है, सेक्स पावर बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान रहता है। इसका भी पोलन का भी योगदान रहता है, रॉयल जेली का भी एक अलग से योगदान है। तो उसको जैसे पहले टाइम में क्या था कि राजा महाराजाएँ अपनी उम्र ज़्यादा बढ़ाने के लिए, सेक्स पावर ज़्यादा बढ़ाने के लिए और उसके शरीर हाइट बढ़ाने के लिए रॉयल जेली का यूज़ करते थे। देश की असली नकली की क्या पहचान होती है विशेष रूप से? देखो सर, जितने भी शहद हैं, मान लीजिए आप कोई भी शहद खोलिए, आपको उसकी खुशबू अलग मिलेगी, उसका टेस्ट अलग मिलेगा, उसका गाढ़ापन मिलेगा। तो ये शहद की एक नॉर्मल सी पहचान होती है। जैसे अपनी जो जीभ है ना, वो सब कुछ खा के बता देती है। आप दूसरी कोई भी शहद खाओगे उसका आपको तुरंत पता लग जाएगा। कि कोई आपसे शहद लेना चाहे तो कहाँ पर कॉन्टैक्ट करे? जैसे प्योर बिल्कुल शुद्ध शहद मंगवा सकते हो, हम डायरेक्ट कोरियर से ऑल ऑफ इंडिया भेज रहे हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 98 131 37 500। की क्या गारंटी रहेगी? देखो सर, इस चीज़ की हम पूरी गारंटी लेते हैं। सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाते हैं, टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाते हैं। अगर फिर भी 1-2% कई बार क्या होता है कि समझ में नहीं आता, या मान लो उसको ये लगता है कि ये थोड़ा अच्छा नहीं है, तो हम उसकी पैसे पूरे वापस देने की, यहाँ तक कोरियर का खर्चा, उसको हम वापस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की गारंटी लेते हैं। पहली बार अपने चैनल पर आए हैं तो वो अपने चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। जय जवान, जय किसान।